देखिए तरारी में क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तरारी में लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह जो सेना में वाइस चीफ रहे हैं, उनके इलेक्टोरल रोल के नाम को लेकर जिला प्रशासन ने बात उठाई है। उनका ये कहना है कि इलेक्शन के कमीशन के रूल में ऐसा है कि आप बिहार के हैं, लेकिन अगर बिहार के किसी विधानसभा क्षेत्र में आप मतदाता के तौर पर रजिस्टर नहीं हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। ये वहाँ के अधिकारियों ने बताया। वो लोग उस चीज को देख रहे हैं। हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को भी लिखा है, लेकिन मैंने जो बात आपको शुरुआती बताई, देखिए कितना प्रो इनकम्बेंट है। जो लड़का करण तिवारी का देश का वाइस चीफ बना आर्मी का, जो सेना को लीड किया सियाचिन में, जो सेना को लीड किया ऑपरेशन पराक्रम में, उस आदमी को वो अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उसका जमीन है, घर है तरारी में, लेकिन एक रूल बनाकर कह रहे हैं कि नहीं, इनको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा क्योंकि तरारी के इनका वोटर लिस्ट में इनका नाम नहीं है। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 8 भरा गया है। ये सब प्रावधान है। आप इलेक्शन अधिकारी से पूछ लीजिएगा कि आप 8A फॉर्म 8A भर के अपना नाम जुड़वा सकते हैं। नोएडा से जहां उनका नाम इलेक्टोरल रोल में है, वहां के डीएम ने नोटिफाइड करके जारी किया है कि यहाँ पर इलेक्टोरल रोल में ये है। जनरल साहब की पत्नी की डेथ हुई है 2020 में। उस समय तक वो बिहार के वोटर लिस्ट में थे, लेकिन पत्नी के डेथ होने के बाद वो नोएडा में रहते थे तो उनका इलेक्टोरल रोल में नाम शिफ्ट हो गया, क्योंकि 24 में उनको वोट देना होगा। अब इसी को आधार बनाकर जिला प्रशासन या इलेक्शन के लोग उनको लड़ने से रोकना चाहते हैं। उसको देखा जाएगा, लेकिन इस तरह की चीज तो लोकतंत्र में आती ही रहेगी। आप व्यवस्था के सामने खड़े होइएगा तो जो वहां बालू माफिया है, जो हजारों करोड़ रुपया लूट रहा है, वो इतना आसानी से थोड़ी छोड़ेगा। लेकिन जन स्वराज भी पीछे हटने वाला नहीं है। जनरल साहब वहां खड़े हैं, प्रशांत किशोर यहाँ नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर का कोई भाई कोई सिपाही लड़ेगा और यहाँ पर राजनीतिक जमींदारी जिन लोगों का है उनका बोरिया बिस्तर समेटेंगे। उसी तरीके से तरारी से देश का इतना बड़ा जनरल बिहार का लड़का वहां से भूमि और बालू माफियाओं को उखाड़ कर फेंकेंगे ही फेंकेंगे। अगर उनको नहीं लड़ने दिया तो कोई वहां तरारी का लड़का लड़ेगा, लेकिन लड़ेगा जरूर। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। ये नहीं कहेंगे कि हमारा नामांकन कैंसिल हो गया। हम लोग लगे हुए हैं। कल या परसों तक निर्णय इलेक्शन कमीशन दिल्ली को देना है कि उनको लड़ने की अनुमति दी जाएगी कि नहीं। लेकिन आप जरा पत्रकार होने के नाते समझिए, बिहार का जो लड़का पूरे 75 साल के इतिहास में सिर्फ 2 ही लोग आज तक वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं बिहार से, एक गवर्नर एसके सिन्हा और एक एसके सिंह। उस लड़के को आप चुनाव नहीं लड़ने दे रहे। ये फर्जी का नियम लगाकर कि आप कहते हैं ये इसका इलेक्टोरल रोल में यहाँ नाम नहीं है, 8A भरा गया है, कह रहे नहीं उसके दिन पास हो गया है। ये तो चलता है, प्रशासन और सरकार की ओर से ये सब चलेगा, लेकिन जन स्वराज इतना आसानी से दबने वाला नहीं है। हम लोग इस व्यवस्था को बदलने आए हैं, तो इतना जल्दी थोड़े डरने वाले हैं। आप बताइए कि जो आदमी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, क्या उसके नागरिकता पर शक हो सकता है? करण के वो बच्चे हैं, वहीं से पढ़े हैं, वही सूरतपुरा स्कूल से हाई स्कूल किया है, क्या इस पर शक है? क्या उनकी जमीन उस गांव में नहीं है? क्या उन्होंने वहां इलेक्ट्रिसिटी बिल पिछले 1 साल से नहीं भरा है? क्या उनका राशन कार्ड नहीं है? सब कुछ है, इलेक्टोरल रोल में वहां नाम नहीं है, उसके लिए रोका जा रहा है। तो हम आप पर निर्णय छोड़ रहे हैं कि कौन किसको रोक रहा है। और फॉर्म 8A, इस सब के बावजूद यहाँ इलेक्टोरल रोल में ट्रांसफर के लिए नोएडा से डीएम ने उनके इलेक्टोरल रोल के को सर्टिफाई करके भेज दिया है। 8A हम लोगों ने सबमिट कर दिया है। डीएम कह रहे हैं कि हमारे हाथ में नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, क्योंकि आचार संहिता लागू है। अब बताइए, डीएम अपना हाथ पल्ला झाड़ लिए। अब हम लोग पटना जाकर पिटीशन दिए हुए हैं। जो बिहार में सबसे बड़े कानून के जानने वालों में एक वाईबी गिरी जन स्वराज के संस्थापक सदस्य हैं। वाईबी गिरी जी उसको एग्जामिन कर रहे हैं। हम लोग नहीं होगा, हम लोग कोर्ट में लड़ेंगे। और कोई लड़े चुनाव के बाद इसको हम लोग नेशनली चैलेंज करने वाले। क्या रूल है?
बिहार का कोई लड़का सेना का है, काम कर रहा है सियाचिन में, आप उसको यहाँ चुनाव नहीं लड़ने दीजिएगा? भाई कोई सियाचिन में एक सिपाही होता है, ये सियाचिन में इस आदमी ने ब्रिगेड को लीड किया है। सियाचिन में जो कमांडर होता है सेना का, वो सबसे प्रतिष्ठित पद है। उस पद को जिस बिहार के लड़के ने लीड किया है, उसको आपको चुनाव नहीं लड़ने देंगे, तो किसकी गलती है? आप बताइए, आप बताइए किसकी गलती है? कौन चुनाव लड़ेगा? वहां का बाहुबली का लड़का। कौन चुनाव लड़ेगा? जो वहां जातीय हिंसा में लगा हुआ है। तो ये तो इसीलिए तो जन स्वराज है, ताकि तभी तो लोगों का आंख खुलेगा कि किस तरीके से सत्ता पर लोगों ने कब्जा किया हुआ है। अब आप देखिए, आप बताइए कि लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह को चुनाव नहीं लड़ने देना किसका हिम्मत है? ये कोई छोटा अफसर तो कर नहीं सकता है, ये कोई छोटा व्यक्ति तो कर नहीं सकता है, ये कोई वार्ड सदस्य का तो चुनाव है नहीं। बिहार का इतना बड़ा बेटा अपने सब कुछ, अपने सुख सुविधा को छोड़कर बिहार के लिए लड़ने आया है, उसको आप चुनाव नहीं लड़ने दे रहे हैं। बालू माफिया के खिलाफ, बाहुबलियों के खिलाफ, तो कौन रोक रहा है? आपको छोड़ रहे हैं, आपके द्वारा जनता पर छोड़ रहे हैं तय करने को। अरे देखिए, बीजेपी जैसे दल को, अब हमको यहाँ बीजेपी का टुटपुंजिया नेता क्या कहता है, उसका कोई वैल्यू है? बीजेपी के नेता को पता है किसको टिकट मिलेगा, बीजेपी में टिकट कैसे बढ़ता है, हमसे ज्यादा यहाँ का बीजेपी का आदमी जानता है। बीजेपी को यहाँ कौन जानता है भाई? पिछले विधानसभा में बीजेपी को 19.6% बिहार में वोट आया है। वो नीतीश का बैसाखी बन के और नीतीश का बैसाखी लेकर, दोनों लंगड़ा पार्टी है, एक को बैसाखी दे के खड़ा है। वो क्या बोलेगा कि कैसे टिकट बढ़ता है? कुर्सी नहीं चला है, लोकतंत्र को जिंदा किया जा रहा है। वो बेलागंज में वो बीजेपी वाला बतियाएगा? बीजेपी वहां बेलागंज से लड़ पाया आज तक जीवन में? वहां जो आरजेडी के बाहुबली नेता हैं, उसके खिलाफ लड़ने के लिए कैंडिडेट आज तक बीजेपी को नहीं मिला। वो हमको बता रहा है कि कुर्सी चल रहा है। आज जहां तरारी से लड़ रहा है, वो जदयू से निर्दलीय लड़े हुए और जदयू में शामिल एक बाहुबली को अपने टिकट पर लड़ा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।